गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग शेयर चैप्टर में इशू अदर देन कैश पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था शेयर्स में कि शेयर्स में कैपिटल कितने तरीके की होती हैं, फिर हमने इंस्टॉलमेंट मेथड को पढ़ा और हमने लमसम मेथड को पढ़ा, पार में पढ़ा और प्रीमियम पढ़ा। इन दोनों ही केसेस में हम अपने शेयर्स को बेच रहे थे एज अ कंपनी, मतलब हम अगर कंपनी अपने शेयर्स को बेच रहे थे और हमारे पास पैसा आ रहा था। पर कंपनी शेयर्स को कैश की जगह किसी और चीज़ के लिए भी बेच सकती है, उसको बोलते हैं इशू अदर देन कैश। इशू अदर देन कैश या फिर इशू एट काइंड। इशू एट काइंड क्या बोलते हैं हम इसको? इशू एट काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? शेयर के बदले सामान ले लेना। शेयर के बदले सामान ले लेना। अब शेयर की पूरी दुनिया के अंदर ये दो तरीके से किया जाता है, या तो शेयर को एक्सचेंज किया जाए कोई असेट के लिए, या फिर पूरे के पूरे बिजनेस के लिए। किसके लिए? या तो असेट बेचेंगे, असेट खरीदेंगे शेयर से, या फिर क्या खरीदेंगे? किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीदेंगे। ठीक है ना? चलो, तो आज अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पार्ट पढ़ेंगे हम असेट के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? असेट के बारे में। जब हम शेयर्स को बेचते हैं, बेचते नहीं मतलब एक्सचेंज करते हैं असेट खरीदने के लिए, तब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। ये एक असेट हो सकता है, बहुत सारे असेट हो सकते हैं। टू, जिससे खरीद रहे हो उस वेंडर का नाम। वेंडर कौन होता है? जो असेट बेच रहा है। ठीक है ना? तो टू वेंडर अकाउंट। अब यहाँ पे वेंडर ही मत लिख देना, क्वेश्चन में वेंडर का नाम होगा कि कल्पना या फिर MS वर्ड या फिर MRF रिलायंस, कोई ना कोई नाम जरूर होगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है? बीइंग असेट परचेज फ्रॉम द वेंडर। ठीक है? अब इस पूरी जनरल एंट्री के अंदर केवल गुड्स आया और गुड्स किससे खरीदा उसका नाम आया। अभी जिससे हमने गुड्स खरीदे उसको हम क्या करेंगे? पेमेंट। क्या करेंगे हम? पेमेंट। तो ये वाली जनरल एंट्री किस चीज़ की हो गई और दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी? पेमेंट की। किसकी होगी? पेमेंट की। अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। वेंडर अकाउंट डेबिट। अब आप सामान कैसे खरीद सकते हो ये बताओ? शेयर्स के अलावा कैश जगह, टू कैश। और कैसे खरीद सकते हो? चेक से, टू बैंक। और कैसे खरीद सकते हो? और कैसे खरीद सकते हो? वेंडर अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू बैंक। यानी या तो उसको हम नगद में खरीद सकते हैं, उसको नगद में पेमेंट कर सकते हैं, या फिर चेक के थ्रू। चेक के थ्रू नहीं कर सकते तो UPI कर सकते हैं, वो भी बैंक कहलाएगी। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, वो भी बैंक कहलाई जाएगी। ओके, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, मतलब या तो कैश में दे दो, या तो फिर चेक से दे दो, या फिर UPI कर दो, या डिमांड ड्राफ्ट कर दो, कुछ भी कर दो, बैंक का ही पैसा है। या फिर क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था, वो चैप्टर आपके कोर्स में कट गया था कि भैया एक प्रॉमिसरी नोट दे दो, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे आएगा टू बिल्स पेबल। क्या आएगा? टू बिल्स पेबल। और लास्ट कुछ भी ना बचे तो फिर कैसे दे दो? शेयर से। तो टू शेयर कैपिटल अगर पार पे हुआ है, और अगर प्रीमियम पे हुआ है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। क्या भैया सारा का सारा, मतलब ये या तो सारा का सारा कैश से देगा, या सारा सारा बैंक से देगा, या सारा सारा बिल पेबल से देगा, या सारा का सारा शेयर कैपिटल से? नहीं, मिक्सिंग कर सकते हैं कि 100 रुपये अगर वेंडर को देने थे, फॉर एन एग्जाम्पल कोई 100 रुपये का सेट खरीदा, तो मैंने 100 रुपये लिखे सेट के, वेंडर को अब कितना पेमेंट करना है? मैंने यहाँ पे लिखा क्या? मैंने 20 रुपये किससे दिए? 30 रुपये किससे दिए?
10 किससे दिए, अब क्या बचा, कितना बचा 40 रुपये, तो 40 रुपये किससे दिए हमने, शेयर कैपिटल से। अगर प्रीमियम होता तो कुछ हिस्सा यहाँ पे भी आया था, मैं मान के चल रहा हूँ प्रीमियम नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत इजी था और फैचिंग मार्क्स आते, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये 3 मार्क्स किसके मिलते हैं, 1 मार्क्स इसका, 1.5 मार्क्स इसका, अब बचा क्या, आधा इसका जो इम्पोर्टेंट है। बीइंग इतना शेयर इशूड, कितना शेयर, तो ये जो मैंने ऐसे करके गैप बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको शेयर्स का वैल्यू बतानी पड़ती, मतलब अमाउंट, यूनिट्स बतानी होगी कितने शेयर्स। अब इस यूनिट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, अगर प्रीमियम हो, नहीं तो फेस वैल्यू ही। अब मैं यहाँ पे ना बार बार परचेज कंसिडरेशन को पीसी बोलने की कोशिश करूँगा, बहुत उसको शॉर्ट लेने के लिए, ठीक है ना। अब व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, let's see if you can give the answer or not after reading this. The amount payable in the form of equity share या कोई से भी शेयर्स, द अमाउंट पेबल इन द फॉर्म ऑफ कितने का। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे परचेज कंसिडरेशन बता दो कितने रुपए का, कितने रुपए का, 100, 20, 30, 10 या 40। द आंसर इज 40। क्या है, 40। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखें और पॉज कर लीजिएगा और अटेम्प्ट करके देखें एक बार। दिस इज सो सिंपल, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट का नाम आएगा, टू LML लिमिटेड 80,000। और वेंडर से 80,000 रुपीज़, हमें वेंडर को 80,000 रुपीज़ पे करने हैं। LML लिमिटेड इशू, LML लिमिटेड डेबिट 80,000, और उसने कैश में कितने दिए बेटा, 16,000। कितने बचे, 64। सिक्योरिटी प्रीमियम है, 64 किस में दिए इन लोगों ने, शेयर से। डन ना, इतनी क्लियर होगी ना बात, है क्लियर होगी ना इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब लेट्स सी, अब यहाँ पे वैल्यू लिखने के लिए मुझे शेयर्स पता होने चाहिए और मुझे भी शेयर्स पता नहीं है, तो मैंने निकाला नंबर ऑफ शेयर्स, कितने निकाले, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्लीज़, फेस वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई। इफ इन द क्वेश्चन फेस वैल्यू इज नॉट गिवन, देन कंसीडर द फेस वैल्यू टू बी 100 और 10 इन केस ऑफ शेयर 10 प्लस परसेंटेज कितना है प्रीमियम का, 10% कितना होता है, 1 रुपये। 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपये। तो ये कितना हो गया, 11। सही है ना, मैं 11 लिख दूँ। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट बताओ कितना लिखा जाएगा ऊपर, वंशिका 60 के 80, क्यों, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन का बोलता है द अमाउंट पेबल इन द फॉर्म ऑफ 64 को मैंने 11 से डिवाइड किया, कितना आंसर आया, कोई बताएगा,
5818 पॉइंट के बाद जो भी चीज़ आ रही हो उसको पूरे को इग्नोर कर दें, पूरे को, क्योंकि शेयर्स एग्जैक्ट फिगर में दिया सकते हैं, डिविजिबिलिटी में तो नहीं दिया था कि आधा पद्दा दे दिया जाए। अब स्क्रीन पे देखें कितने शेयर्स हैं, 5818। शेयर कैपिटल लास्ट क्लास में बताया था, ये वो इंसान है जो अपने हक का पैसा मांगता है, फेस वैल्यू का पैसा मांगता है। इसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो ये कितना हो गया 5818। सिक्योरिटी प्रीमियम 5818 इंटू 1 करोगे तो कितना आया 5818। अब चेक करो, डेबिट साइड 80 जा रहा है, क्रेडिट साइड कितनी है बताओ, टोटल करके बताओ। अगर हम इस साइड का टोटल करें तो ये कितना आ रहा है 79998। कितने रुपये अभी भी देने रह गए, 2 रुपये। तो वो अपने आप जब भी पॉइंट की फिगर्स में अगर शेयर्स आएंगे तो 2 रुपये आपके 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये तक भी निकल सकता है आंसर। तो उसको 2 कैश या फिर बैंक करके कुछ भी लिख सकते हो और 2 रुपये बढ़ा दें अपने आप, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। चलिए बच्चों, बिजनेस को खरीदते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। हमने असेट को खरीदना सीख लिया, बिजनेस को खरीदना सीखते हैं। किसी रनिंग बिजनेस को खरीदते हैं तो उसकी असेट के साथ साथ उसकी लाइबिलिटीज़ भी खरीदी जाती हैं। क्या खरीदी जाती है, लाइबिलिटी। तो ऐसे ना आप अपने 3 कॉलम बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे छोटे ही बनाइए, ज़्यादा नहीं। चलिए बच्चों, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, ये तो अभी पढ़ा था। हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उसके असेट खरीदेंगे, साथ के साथ उसकी लाइबिलिटीज को भी टेक ओवर करना होगा। तो 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज, 2 वेंडर अकाउंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हम अब अपने शेयर्स को बेच रहे हैं पर सामान खरीद रहे हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बाटा सिस्टम। दूसरा, सॉरी इधर देखना, यहाँ पे ना सब ना ए लिखना, ए सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। तीसरा लिखना सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर। समझते हैं, 10 रुपये का असेट है, 8 रुपये की लाइबिलिटी है, तो वेंडर को कितने रुपये दोगे, 2 रुपये। कितने रुपये दोगे? कोई ऐसा भी इंसान था जिसको ऐसा लगा कि 18 रुपये देने चाहिए। अगर 18 रुपये देने चाहिए तो आप गलत सोच रहे हैं। भाई आप कोई बिजनेस खरीदोगे तो उसका सामान खरीद लिया कि भाई तेरा सामान कितने का है कि 10 रुपये का, कितनी लाइबिलिटी कितने की है 8 रुपये की, लाइबिलिटी का पेमेंट 8 रुपये कर दिया, तो अब बचेगा कितना उसको देने के लिए? 2 रुपये तो देना पड़ेगा क्योंकि तेरी लाइबिलिटी भी तो मैंने ही पे करी है, तो 2 रुपये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये का सामान है, असेट है, 8 रुपये की लाइबिलिटी है और आपने वेंडर को 4 रुपये दिए। टोटल कितना होना चाहिए था 10, पर हुआ कितना 2 रुपये आपने ज़्यादा दिए। जब 2 रुपये आप ज़्यादा देते हो तो उसको बोलते हैं गुडविल, 2 रुपये की, और ये बैलेंसिंग फिगर आएगी हमेशा। 10 रुपये का सामान था, 8 रुपये की लाइबिलिटी थी। अब वेंडर को देने कितने चाहिए हमें? कितने देने चाहिए? 2, पर आपने कितने दिए? 1। कितने दिए? अब 1 रुपया आपने कम दिए, यानी मुनाफा हुआ। इस केस में इसको बोलते हैं टू कैपिटल रिजर्व।
बैलेंसिंग फिगर। क्या चीज़ है ये? बैलेंसिंग फिगर। बी केस या तो ये एंट्री होगी या ये होगी या ये होगी, ठीक है ना, तीनों नहीं हो सकती हैं। अब बी केस की जो एंट्री होगी वो सिंगल एंट्री, वो आपने पीछे भी करी थी, पेमेंट की एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दोबारा से इसमें नंबर ऑफ शेयर जरूर निकालिएगा। इसमें अभी वो भी रह गया अभी कुछ, टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये मैंने आपको बिजनेस खरीदना भी सिखा दिया। बच्चों टीएस ग्रेवाल का 41 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चलिए बच्चों 41 क्वेश्चन को देखते हैं कि राजन ने असेट खरीदा है गीता से, गीता कंपनी से 5 लाख का, और 1 लाख का उसको पेमेंट कर दिया है, बाकी का पेमेंट इक्विटी शेयर में किया 10 रुपीज़ एट प्रीमियम ऑफ 25%। तो ईजी है, इसको चेक करके देखते हैं हम कैसे होगा। ठीक है, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू गीता एंड गीता कंपनी 5 लाख। अब गीता कंपनी को पेमेंट किया तो गीता कंपनी डेबिट 5 लाख टू कैश में उसको कितने रुपए दिए बेटा? एक बैंक से, सॉरी बैंक से किए हैं, बैंक ड्राफ्ट दिया है, कितने रुपए का? 1 लाख का। फिर बाकी का पैसा शेयर कैपिटल, और इस शेयर कैपिटल में प्रीमियम भी है। ₹5 लाख देने थे, 1 लाख रुपए दे दिए, कितने बचे? 4 लाख। अब स्क्रीन में देखिए बेटा, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। परचेज कंसिडरेशन 4 लाख का है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, प्रीमियम 25% है, 10 का 25% ₹2.5 होता है। जब इसको इससे सॉल्व किया तो 32,000 शेयर्स आए। कितने है? 32,000 शेयर्स। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू मांगता है, वो मांगे 3,20,000। 32,000 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करोगे तो प्रीमियम आएगा, वो आएगा कितना? 80,000। ये इतना ईजी था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 अटेम्प्ट करें। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। संदेश ने असेट खरीदे 7 लाख के, लाइबिलिटी थी 2 लाख की, और ये सब कुछ इसने 4,59,500 में बेच दिया। बाकी पेमेंट का तरीका बता दें कि 8,500 रुपये ड्राफ्ट के दिए, तो ड्राफ्ट मतलब बिल्स पेबल, और बाकी का पैसा उसने इक्विटी शेयर में दिया 10 रुपीज़ का एट अ प्रीमियम ऑफ 10। क्वेश्चन को टाइम करते हैं। असेट खरीदा, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर। असेट 7 लाख के खरीदे, लाइबिलिटी 2 लाख की खरीदी, 5 लाख वेंडर को देना चाहिए, पर उन्होंने बोला कि हम कितने देंगे? 4,59,500। टू कैपिटल रिजर्व, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, दैट इज 40,500। वेंडर का नाम हमारा यहाँ पे क्या था? संचार। संचार को हमने कितने पैसे देने हैं? 4,59,500। संचार लिमिटेड, शांत प्लीज बच्चों, डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं आएगा, वो आएगा शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम
और ये जो हमने ऊपर लिखना चाहिए था भूल गए, 8500 पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट को करा है, अब ये नहीं पता बैंक ड्राफ्ट है कौन सा ड्राफ्ट है, तो इसको बिल्स पेबल मानेंगे। क्या मानेंगे हम? बिल्स पेबल। 49,500 वो सॉरी 4,59,000 रुपीज़ देने थे, 4,59,500। बिल्स पेबल में 8,500 हमने दे दिए, तो शेयर कैपिटल में देने के लिए कितने बचे? 4,51,000। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम लगाया, 4,51,000 डिवाइडेड बाय 11 क्यों? 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, 1 रुपये का प्रीमियम, 11 हुआ। इसको हमने सेट करा तो कितना आंसर आया? 41,000। 41,000 मैंने यहाँ पे रखा, ये अपनी फेस वैल्यू का पैसा मांगेगा, यानी 10 रुपये मांगेगा, 4,10,000। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे इजी। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।